दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। दोस्तों अगर आप स्टार्टिंग से हिंदी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हो तो आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आज की अपनी क्लास नंबर 1 है। इस क्लास में आपको पूरा बेसिक समझा दूंगा किस प्रकार से हिंदी वर्णमाला को पढ़ा जाता है। दोस्तों हिंदी वर्णमाला क्या होती है, इसका उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है, इसकी पहचान किस प्रकार से की जाती है, सब चीज आपको आज की क्लास में बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊंगा ट्रिक के साथ, और आपको आज की क्लास से याद भी करा दूंगा। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले अपन जान लेते हैं हिंदी वर्णमाला होती क्या है। दोस्तों हिंदी वर्णमाला दो भागों में बटी होती है। पहले तो होता है अपने स्वर वर्ण। अब स्वर वर्ण कौन से होते हैं दोस्तों? स्वर वर्ण होते हैं आ से लेके आ तक के अक्षर, इसे अपन स्वर वर्ण कहते हैं। और दूसरे होते हैं अपने व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण क्या होते हैं दोस्तों? व्यंजन वर्ण होते हैं अपने का से लेके ज्ञा तक के अक्षर। व्यंजन वर्ण का से लेके ज्ञा तक के अक्षरों को अपन व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब दोस्तों इसके बाद अपन इसकी पहचान भी करेंगे, देखेंगे आपको कितना इसका उच्चारण करना है, कितनी आपको इसकी पहचान हुई है, सब चीज आपको आज की क्लास में क्लियर कर दूंगा। ये देखो मैंने यहाँ पे स्वर वर्णों की पहचान भी कराई है और नीचे व्यंजन वर्णों की पहचान भी कराई है। बस आपको आज की क्लास को पूरा देख लेना है। मेरे यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने आज की क्लास को पूरा देख लिया तो आपके लिए हिंदी पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। दोस्तों कुछ भी नहीं होता हिंदी पढ़ना, अगर आपने इनको सीख लिया, का से लेके ज्ञा तक के अक्षरों को और आ से लेके आ तक के अक्षरों को, तो आप यकीन मानिए आपको हिंदी पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए फिर अपन एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो पहले अपन स्वर वर्ण का उच्चारण करना सीख लेते हैं, किस प्रकार से स्वर वर्ण का उच्चारण किया जाता है। दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाऊंगा किस प्रकार से इनका उच्चारण किया जाएगा। दोस्तों स्वर वर्ण का पहला अक्षर आता है आ। क्या आता है? आ। अब दोस्तों इसका उच्चारण इसी प्रकार से किया जाता है। देखो आ, जैसे अदरक आप बोलो तब पता पड़ेगा आपको। देखो इतना ही मुंह खुलेगा सिर्फ आपका। अदरक, अमल, अनार। आ रहा है समझ में किस प्रकार से इसका उच्चारण किया जा रहा है आ का। उसके बाद आता है अपने आ। अब दोस्तों इसका उच्चारण थोड़ा खींच के किया जाता है, यानी कि जोर लगा के किया जाता है। आ, जैसे आम, आप, आज। इसका उच्चारण किस प्रकार से करें अपन ने? आ। और इसका कैसे करें? आ, थोड़ा खींच के। और फर्क कितना दोस्तों इसके अंदर? देखो ये तो अपने आ है, और जैसे ही डंडा लग जाएगा इसके पीछे तो अपने ये आ हो गया। आ, आ। आ रहा समझ में किस प्रकार से इन दोनों अक्षरों का उच्चारण हो रहा है? हो गया क्लियर? अब चलिए आगे देखिए। अब अपने स्वर वर्ण का तीसरा अक्षर आता है ई। क्या आता है? ई। अब इसका उच्चारण किस प्रकार से कर रहे हैं अपन? ई, जैसे इमली, इस। आ गया समझ में? अब इसका उच्चारण देखना किस प्रकार से होगा। ई। अब इसका उच्चारण में थोड़ा जोर लग रहा है। ई। इसका उच्चारण अपन ने किस प्रकार से करा था? ई। और इसका कैसे कर रहे हैं? ई, यानी कि थोड़ा खींच के कर रहे हैं। ईख, जैसे गन्ना बोलते हैं ना, ईख। और इसका इमली। सिंपल है। अब दोस्तों इनमें भी देखो कितना फर्क है। ये तो अपने ई हो गया। अब यहाँ पे जैसे इसके अंदर पूंछ निकल जाएगी इस प्रकार से तो ये बड़ी ई हो गया। ई, जैसे यहाँ पे आ था और इसके पीछे एक डंडा लग गया तो आ। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो ई हो गया और यहाँ पे पूंछ निकल गई तो बड़ी ई हो गया। एक जैसे ही होते हैं दोस्तों, ये दो दो के जोड़ होते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन उच्चारण में थोड़ा जोर लग जाता है। अब देखो यहाँ पे पूंछ लग गई तो थोड़ा जोर लगा के पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो डंडा लग गया तो थोड़ा जोर लगा के पढ़ रहे हैं। आया समझ में? अब चलिए आगे देखिए। अब अपना आता है ऊ। क्या आता है? ऊ, जैसे उल्लू, उल्लू। सिंपल है दोस्तों, उल्लू, उस। उसके बाद आता है अपने ऊ। अब इसका उच्चारण थोड़ा खींच के कह रहा है ऊ। इसका कैसे करता है अपन ने उच्चारण? ऊ। और इसका कैसे कर रहे हैं? ऊ, यानी कि थोड़ा जोर लगा के। अब देखो यहाँ पे जैसे ऊ लिख दिया मैंने, उल्लू। अब यहाँ पे देखो इसके भी पूंछ निकल गई तो इसको जोर लगा के पढ़ेंगे अपन। ऊ, जैसे उल्लू, ऊन। अब देखो इसका उच्चारण में किस प्रकार से हो रहा है? ऊन। आप उन नहीं पढ़ सकते इसको, उन। कैसे पढ़ते हैं? ऊन, यानी कि थोड़ा जोर लगा के पढ़ते हैं ऊन। आ गया दोस्तों यहाँ तक समझ में? अब चलिए आगे देखिए। अब अपना आता है री। क्या आता है? री। अब दोस्तों इसका उच्चारण इसी प्रकार से किया जाता है, री, यानी कि ऋतिक। किसी का नाम होता है ना, ऋतिक, ऋषभ, री। बस इसी प्रकार से आपको याद करना है इसको, री। उसके बाद आता है अपने ए। क्या आता है? ए, जैसे ए से एडी, या फिर बोलते हैं अपन एक, बोलते हैं ना एक, हिंदी में एक, वन को एक। इसी प्रकार से इसका उच्चारण किया जाता है। उसके बाद आता है अपने अय। अब दोस्तों इसके उच्चारण में थोड़ा जोर लग रहा है। यहाँ पे देखो अय, अय करके हो रहा है, यानी कि ऐनक। अय करके उच्चारण हो रहा है ना, वो क्यों हो रहा है दोस्तों? देखो यहाँ पे ए सिंपल है। अब जैसी एक ऊपर इस प्रकार से मात्रा लग गई तो इसको अपन कैसे पढ़ेंगे? अय।
आए करके उच्चारण करेंगे ना। यहाँ पे सिंपल अपन ने कैसे पढ़ा था इसको ए, और इसको कैसे पढ़ेंगे आए, यानी कि थोड़ा जोर लग रहा है। जैसे अपन ने इनमें पढ़ा ना, आ के अंदर, ई के अंदर, ऊ के अंदर, इसी प्रकार से यहाँ पे देखो ए आए। अब आगे देखिए, उसके बाद आता अपने ओ, क्या आता है ओ। जैसे आपने एबीसीडी वाला ओ देखा है, ओ फॉर ऑरेंज, ओ, इसी तरह इसका उच्चारण किया जाता है ओ, सिंपल है ओ। उसके बाद आता अपने औ। अब देखो दोस्तों, इसके उच्चारण में थोड़ा जोर लग रहा है औ। देखो जैसे अपन बोलते हैं औरत, औरत, औ औ करके बोलते हैं ना औरत, तो इस प्रकार से औ का उच्चारण किया जाता है। अब ओ में और औ में कितना फर्क है, सिर्फ देखो एक मात्रा का फर्क है। ये तो हो गया अपने ओ। अब जैसे इसके अंदर दो बार इस प्रकार से लग गया तो ये हो गया अपने औ, ओ औ। थोड़ा जोर लग रहा है क्योंकि इसमें दो बार लग गया इस प्रकार से, तो औ। आगे समझ में। अब चलिए आगे देखिए, उसके बाद आता है अपने अन। इसका उच्चारण किस प्रकार से करते हैं अन। अब दोस्तों देखो इस प्रकार से होता है ये आ की तरह, लेकिन एक बिंदी लगी रहती है इसके ऊपर इस प्रकार से, तो इसको अपन अन पढ़ते हैं। अन या अम दोनों प्रकार से इसको उच्चारण किया जाता है। आधा ना के रूप में भी किया जाता है, आधा माँ के रूप में भी किया जाता है, यानी कि अन या अम। ये क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, सब अपन आगे पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझिए इसको कैसे पढ़ते हैं अन, यानी कि अंगूर। उसके बाद आता अपने आहा, आहा। अब दोस्तों ये भी देखो आ की तरह ही होता है, लेकिन इसके पीछे दो बिंदी लगी रहती है इस प्रकार से, तो इसको अपन आहा करके पढ़ते हैं, यानी कि आ के बाद हा, हवा निकालते हैं, हा का उच्चारण करते हैं आहा। आया दोस्तों यहां तक समझ में। अब चलिए एक बार अपन इसका उच्चारण कर लेते हैं ताकि आपके लिए और भी आसान हो जाए। आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, अए, ओ, औ, अन या अम, आहा। दोस्तों आपको एक काम कर लेना है, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप क्या करना है, इनको दो जोड़े बना लेना इस प्रकार से। आ को हो गया, ई को हो गया, और ऊ को हो गया। री तो अपना अलग है ही है। उसके बाद ए आई का हो गया, ओ आओ को हो गया, और अन और आहा ये दोनों अलग है। तो आपको क्या करना है, इन पांचों का आपको जोड़ा बना लेना है। इससे क्या होगा, आपके लिए आसान हो जाएगा इनका उच्चारण करना और पहचान करना। अब चलिए अपन आगे देखेंगे व्यंजन वन। अब व्यंजन वनों को किस प्रकार से उच्चारण किया जाता है, किस प्रकार से इनको पढ़ा जाता है, देखिए। तो व्यंजन वन में अपने पहला अक्षर आता है का। क्या आता है का। अब जैसे का से कबूतर या कमल, का करके उच्चारण कर रहे हैं ना अपन, कमल, कबूतर, बस इसी प्रकार से इसका उच्चारण किया जाता है का, सिंपल है। उसके बाद आता है अपने खा। क्या आता है खा, यानी कि खा से खरगोश या खत। खा दोस्तों देखो उच्चारण देखो किस प्रकार से हो रहा है खा, खत। आप बोलो खत, बोलो खत, खरगोश, तो आपको उच्चारण पता पड़ेगा इसका। आगे समझ में खा क्या होता है। उसके बाद आता है अपने गा। क्या आता है गा, जैसे गमला, देखो कितने प्यार से उच्चारण हो रहा है इसका, गमला, गाय, सिंपल है गा करके गमला, गाय, तो अपने ये गा हो गया। उसके बाद आता है अपने घा। क्या आता है घा। अब दोस्तों इसके उच्चारण में देखो थोड़ा जोर लग रहा है घा, यानी कि ध्वनि थोड़ी चेंज हो रही है। गा की तरह उच्चारण हो रहा है, लेकिन घा यानी कि थोड़ी ध्वनि में देखो उच्चारण में फर्क आ रहा है। घा यानी कि घंटा, घड़ी, तो घा करके इसका उच्चारण किया जाता है, यानी कि घर। आप बोलो घर तो पता पड़ जाएगा आपको, घर, तो इस प्रकार से इसका उच्चारण हो रहा है। उसके बाद आता है अपने अंगा। क्या आता है अंगा, सिंपल है इसका उच्चारण इसी प्रकार से किया जाता है अंगा। हो गई का की लाइन क्लियर। अब चलिए आगे देखिए दोस्तों, मैं आपको लास्ट के अंदर एक बार रिपीट कराऊंगा, इससे क्या आपके लिए आसान हो जाएगा। आप एक बार समझ लीजिए किस प्रकार से इनका उच्चारण किया जाता है। इसके बाद आता है अपने चा। क्या आता है चा, जैसे चा से चम्मच, बोलो आप चम्मच, बोलो चप्पल, चलना, तो इस प्रकार से इसका उच्चारण किया जाता है चा। उसके बाद आता है अपने छा। क्या आता है छा, जैसे छत, बोलो आप छत, बोलो छत, तो पता पड़ जाएगा आपको छाता, तो इस प्रकार से इसका उच्चारण किया जाता है छा का। उसके बाद आता है अपने जा। क्या आता है जा, जा से जल, जल बोलो जल, तो उसी प्रकार से तो उच्चारण किया जाता है जल, जग। उसके बाद अपने झा। अब देखो इसका उच्चारण किस प्रकार से किया रहा है झा, इसी की तरह आवाज आ रही है इसके अंदर। ये तो सिंपल अपने कैसे होया जा, जैसे जल। अब इसका उच्चारण किस प्रकार से हो रहा है झा, यानी कि झरना। अब देखो जल सिंपल होता है जल, उसके बाद झरना, झरना, तो झा यानी कि झंडा, तो वहां पे
झा का उच्चारण होता है झंडा, झरना। हो गया जा और झा क्लियर। उसके बाद आता है अपने इया, सिंपल है, इया करके इसका उच्चारण करना है। अब आगे देखिए टा, क्या आता है टा, टा से टमाटर, टमाटर सिंपल है, टमाटर, टमाटर बोलो पता पड़ जाएगा टा। उसके बाद है अपने ठा, अब ठा का उच्चारण देखो थोड़ा जोर लग रहा है यहाँ पे, ठा, टा ठा, ठा से ठठेरा, ठठेरा। आगा समझ में? इसका उच्चारण कैसे करें अपन ने, टा, और इसका कैसे करें, ठा। उसके बाद अपने डा, सिंपल है डा, डा से डमरू, डमरू बोला पता पड़ जाएगा डमरू, डर। उसके बाद है अपने ढा, अब इसका उच्चारण देखो थोड़ा जोर लग के हो रहा है ढा, इसका कैसे करते हैं अपन ने, सिंपल डा, और इसका कैसे कर रहे हैं ढा, यानी कि ढक्कन, ढकना। उसके बाद है अपने अणा, क्या है अणा, कैसे उच्चारण हो रहा है इसका, अणा, सिंपल इसी प्रकार से इसका उच्चारण होता है। अब आगे देखिए उसके बाद आता है अपने ता, क्या आता है ता, जैसे अपन बोलते हैं ना तरबूज, तलवार, ताजमहल। देखो आप बोलो तलवार, ताजमहल, तरबूज, तो पता पड़ेगा इसका उच्चारण किस प्रकार से हो रहा है, ता। उसके बाद आता है अपने था, क्या आता है था, इसका उच्चारण किस प्रकार से हो रहा था, ता, सिंपल, इसका कैसे कहते हैं था, यानी कि थोड़ा ध्वनि देखो चेंज हो रही है, था, जैसे थर्मच। उसके बाद आता है अपने दा, क्या आता है दा, सिंपल है, दा से दवाई, जैसे दल, दाल बोला आप दाल, पता पड़ जाएगा दाल। तो इस प्रकार से इसका दा का उच्चारण किया जाता है। उसके बाद है अपने धा, क्या है धा, इसको कैसे पढ़ा था अपन ने दा, और इसको कैसे पढ़े धा, तो कैसे उच्चारण हो रहा है इसका धा, तो धा से धन या धनुष या धनवान। उसके बाद आता है अपने ना, क्या आता है ना, ना से नल, सिंपल है नल बोलो, इसका उच्चारण इस प्रकार से होगा नल। अब चलिए आगे देखिए पा, पा से पनीर या पतंग, पपीता, तो इसी प्रकार से इसका उच्चारण किया जाता है पा, सिंपल है। उसके बाद अपने फा, क्या है फा, फा से फल, इसका उच्चारण किस प्रकार से करा अपन ने पा, और इसका कैसे कर रहे हैं फा। उसके बाद अपने बा, क्या है बा, बा से बकरी, बल, बतख, तो इसी प्रकार से इसका उच्चारण किया जाता है बा। उसके बाद है भा, क्या है भा, भा से भालू। अब देखो इसका उच्चारण किस प्रकार से करा था अपन ने बा, और इसका कैसे कर रहे हैं भा। उसके बाद है माँ, क्या है माँ, माँ से मछली। दोस्तों सिंपल उच्चारण है माँ का, माँ करके उच्चारण कर देना है मछली। अब चलिए आगे देखिए उसके बाद है या से यज्ञ, यानी कि यार, आप किसी को बोलते हो ना यार, तो या करके उच्चारण किया जाता है उसका या। उसके बाद है अपने रा, क्या है रा, रा से रस्सी, सिंपल है रा करके उच्चारण कर देना रस्सी। उसके बाद है ला, क्या है ला, ला से लट्टू, लट्टू बोलो तो ला का उच्चारण निकल जाएगा लट्टू। उसके बाद है वा, क्या है वा, वा से वर्षा, आप वर्षा बोलो या वर्ग बोलो तो आपको वा का उच्चारण मिल जाएगा वा। उसके बाद है अपने शाह, क्या है शाह, इसको बोलते हैं अपन मूर्धन्य शाह, क्या बोलते हैं मूर्धन्य शाह, जैसे शक्कर, शलगम, इस प्रकार से इसका उच्चारण किया जाता है। शलगम बोल लो, शक्कर बोल लो, इसका उच्चारण निकल जाएगा। उसके बाद अपने शाह, क्या है शाह, इसको बोलते हैं अपन तालव्य शाह, इसको क्या बोले थे अपन मूर्धन्य शाह, उसको क्या बोलेंगे अपन तालव्य शाह, शाह बोलोगे ना शाह, तो षटकोण, तो इस प्रकार से इसका उच्चारण किया जाता है। इसका कैसे कर रहे थे सिंपल शाह, सिंपल है शाह, और इसका कैसे करेंगे शाह। दोस्तों मामूली सा फर्क होता है इन दोनों के उच्चारण में, आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से इनका उच्चारण किया जाता है। अभी केवल इतने समझ लीजिए, इसको क्या बोलते हैं मूर्धन्य शाह, और इसको बोलते हैं अपन तालव्य शाह। इसके बाद अपने दंत सा, इसका उच्चारण तो सिंपल होता है सा करके, जैसे सपेरा बोला आप सपेरा, तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अपने हा, क्या है हा, हा से हल, हवा निकल रही देखो मुंह से हा, तो हल, सिंपल है हा, क्लियर हो गया। उसके बाद अपने छा, क्या है छा, दोस्तों एक तो छा होता है वो तो सिंपल इस प्रकार से होता है छा, जैसे छत, सिंपल उच्चारण होता है छा करके, और इसका कैसे होता है छा, यानी कि थोड़ा देखो जोर लग रहा है छा। उसके बाद है त्रा, त्रा जैसे त्रिशूल, त्रा करके बोलते हैं उसको त्रा। उसके बाद है अपने ज्ञा, क्या है ज्ञा,
ज्ञा से ज्ञानी, ज्ञान, बस इसी प्रकार से ज्ञा का उच्चारण किया जाता है। उसके बाद है अपने श्रा, क्या है श्रा, आप बोलते हो ना श्रीमान, तो इस श्रा का उच्चारण होता है वहां पे श्रीमान। आगे समझ में किस प्रकार से इनका उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक बार रिपीट करते हैं, इससे आपके लिए और भी आसान हो जाएगा और आपको मैं एक तरीका भी बता दूंगा किस प्रकार से आपको आसानी के साथ इनका उच्चारण करना है। अब देखो आपको क्या करना है, इनका दो दो करके जोड़ा बनाना है। जैसे का और खा का बन गया, गा घा का बन गया, चा छा का बन गया, जा झा का बन गया, टा ठा का बन गया, डा ढा का बन गया, ता था का बन गया, दा धा का बन गया, पा फा का बन गया और बा भा का बन गया। यहां तक इनके जोड़े बन जाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखो किस प्रकार से इनका उच्चारण दोस्तों एक ही जैसा होगा लेकिन ध्वनि चेंज हो जाएगी। देखो किस प्रकार से होगी, देखो गौर से सुनना, आपको पता पड़ जाएगा। का खा, गा घा, अंगा, चा छा, जा झा, इया, टा ठा, डा ढा, अणा, ता था, दा धा, ना, पा फा, बा भा, मा। आया समझ में? देखो इनका जोड़ों में उच्चारण हुआ है, आप बोलोगे ना तो आपको पता चल जाएगा इस प्रकार से इनका जोड़ों में उच्चारण हो रहा है। अब चलिए आगे देखिए, या रा, ला वा, शा शा, सा हा, छा त्रा, ज्ञा श्रा। आगे दोस्तों समझ में किस प्रकार से इनका उच्चारण हो रहा है। तो दोस्तों पहले तो आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है, इनकी पहचान कर लेनी है। उसके बाद आपको नीचे आना है, फिर आपको पहचानना है इनको सही से आपने पहचाना है या नहीं पहचाना। देखो अपन एक एक करके इनका उच्चारण करेंगे और आपको यहाँ पे टिक लगा लेना है। आपने जितने भी सही लिखे हैं उन पे इस प्रकार से यस कर लेना, जो गलत है उनको इस प्रकार से कर देना, तो आपको पता पड़ जाएगा किस अक्षर में आपको सुधार करना है। तो आप देखते जाइए और इनमें टिक लगाते जाइए। ई यानी कि बड़ी ई, ऊ छोटा ऊ, री, ओ, आ, आ, आहा, ओ, ए, थोड़ा जोर लग के उच्चारण हो रहा है, ए, ई छोटी इमली, ऊ यानी कि बड़ा ऊ, अन या अम, ए। अब आपको देखना है इनमें से आपने कितनों को सही से पहचाना है। जिस भी अक्षर में आपसे गलती हुई है आपको उनको लिख लेना है नीचे, फिर आपको उनको अच्छे से ऊपर जाके वापस देखना है किस प्रकार से इनका उच्चारण हो रहा है, किस प्रकार से इनकी पहचान हो रही है। आपको इनकी अच्छे से पहचान कर लेनी है। अब चलिए आगे देखते हैं अपन व्यंजन वन। अब अपन व्यंजन वनों की पहचान करेंगे। ला, चा, टा, बा, धा, छा, श्रा, रा, सा, छा, घ, फा, हा, ज्ञा, तालव्य श, भा, था, जा, या, ख, गा, वा, मूर्धन्य श, इया, दा, पा, अंगा, त्रा, ढ, का, डा, मा, झ, अणा, ठा, ता, ना। दोस्तों आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है, पहचान कर लेनी है, तभी जाकर आप आसानी के साथ हिंदी पढ़ना लिखना सीख पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।